नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के अपने इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हैं, ठीक है। और यह प्रैक्टिस सेट जो होने वाला है विशेष टॉपिक है पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट एलिमेंट पर आधारित है। तो चलिए देख लिया जाए, जो कि टीजीटी पीजीटी नीट के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो दोस्त ये रहा पहला प्रश्न, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। निम्नलिखित में से कौन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है माइक्रोन्यूट्रिएंट। देखिए दोस्त, हम आपको बता दें कि माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट दो प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। मैक्रो, और आज ही मैंने अपने दोपहर के लेक्चर में बताया था कि माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट के लिए फार्मूला बताया था कि जाने मन बको मत कल फिर आना, ठीक है। जाने मन बको मत कल फिर आना, ठीक है। अब इसमें हम आपको बता दें, जो फिर था, फिर का मतलब एफ ई, ठीक है, एफ ई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ए इज द राइट आंसर, आयरन, ठीक है। आयरन इज द राइट आंसर, ठीक है। और बाकी कैल्शियम, नाइट्रोजन और जो मैग्नीशियम है, यह दोस्त कौन से हैं, मैक्रो एलिमेंट हैं, ठीक है, मैक्रो एलिमेंट हैं। चलिए दूसरा प्रश्न आज देखते हैं कि आज का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि कौन सी फसल में अत्यधिक प्रोटीन होती है, ठीक है। किस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है चावल में होती है कि गेहूं में होती है कि दाल में होती है कि मिलेट में होती है, किस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है, ठीक है। बता दीजिए एक बार, फटाफट आप लोग कमेंट करके बता ही दीजिए। विच क्रॉप इज मोस्ट रिच इन प्रोटीन, ठीक है। कह रहा राइस है कि वीट है कि पल्स है कि मिलेट है, चावल, गेहूं, दाल और मिलेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, दाल, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है क्या है, दाल। दाल में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। देखिए हम एक आप बात बता दें कि जो दलहन होती हैं, दालें होती हैं, वनस्पति पूरे जगत में प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं, ठीक है। जैसे मटर हो गया, अरहर हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया, ठीक है। इतनी दालें जो होती हैं, ठीक है। और दाल में कुल वजन का लगभग 25% प्रोटीन होता है। पूरी वजन का कितना परसेंट, 25% प्रोटीन होता है, ठीक है। जो कि गेहूं के मुकाबले दोगुना और चावल के मुकाबले तिगुना होता है, ठीक है। चलिए आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्त, तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि क्या कह रहा है तीसरा प्रश्न। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों में शर्करा के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन शुगर ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स, ठीक है। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों में शर्करा के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो फटाफट आप लोग भी इसका कमेंट करते रहिए। और दोस्त हम आपको बता दें, आप लोगों का जो सपोर्ट प्यार होता है बहुत बढ़िया होता है। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्त, ठीक है। और जो लोग चैनल पर हमारे नए हैं, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली इसी तरीके से आपको बिल्कुल प्रैक्टिस सेट या लेक्चर मिलते रहेंगे। कह रहा है कि महत्वपूर्ण जो भूमिका अदा करता है, लोहा है कि जिंक है कि बोरान है कि मैग्नीज है। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि पौधों में शर्करा के स्थानांतरण में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है वह है बोरान। क्या है मेरे दोस्त, वह है बोरान। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, बोरान इसका सही उत्तर है, ठीक है। देखिए जो बोरान होता है यह पौधों द्वारा बोरेट या टेट्राबोरेट के रूप में अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है दोस्त। जो कि यही पोषक तत्व पौधों में शर्करा स्थानांतरण में सहायक होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजिनेज का एक घटक है। निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजिनेज का घटक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नाइट्रोजिनेज। अब देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, और ये क्वेश्चन देखिए पीजीटी 2010 में पूछा भी गया है। पीजीटी बायोलॉजी 2010 में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, कह रहा है मैग्नीशियम होगा कि मोलिब्डेनम होगा कि पोटेशियम होगा कि मैग्नीज होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो हम आपको बता दें दोस्त, इसका जो राइट आंसर है वो है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। जो देखिए हम आपको बता दें दोस्त, जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया का महत्वपूर्ण एंजाइम है। और मोलिब्डेनम क्या करता है कि इस एंजाइम को सक्रिय करता है दोस्त। अतः जो इसकी भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण घटक है। कौन, मोलिब्डेनम। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्त, इसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लोहे की कमी से पत्ती में होता है, लोहे की अर्थात आयरन, ठीक है। आयरन की कमी से पत्ती में क्या होता है। कह रहा है पत्ती शीर्ष में ऊतक क्षय, छोटी पत्ती रोग, प्रोटीन संश्लेषण की कमी, पहले नई पत्तियों में अंतरश्री हरिमहीनता होना। अब नहीं समझ में आया हिंदी तो इंग्लिश देख लीजिए कि आयरन डिफिशियंसी रिजल्ट्स इन लीफ
टिप नेक्रोसिस, स्मॉल लीफ डिजीज, डिक्रीज्ड प्रोटीन सिंथेसिस, इंटरवल क्लोरोसिस अपीयरिंग फर्स्ट इन यंग लीफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर इसका। देखिए हम आपको बता दें कि जो ये इसका उत्तर है क्या है, इंटरवल क्लोरोसिस अपीयरिंग फर्स्ट इन यंग लीफ। ठीक है, क्योंकि लोहा जो होता है या फी डबल प्लस के रूप में अवशोषित हो जाता है, आयरन आयन के रूप में अवशोषित हो जाता है। ठीक है, जो कि फी डबल प्लस क्लोरोफिल का घटक भी नहीं है, परंतु क्लोरोफिल निर्माण के लिए यह बहुत आवश्यक होता है दोस्त। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि क्लोरोसिस की प्रक्रिया प्रदर्शित होती है। जो क्लोरोसिस की प्रक्रिया है किसके द्वारा प्रदर्शित होती है? कह रहा तेज रोशनी में प्रदर्शित होती है, कि अत्यधिक श्वसन के कारण, कि अंधेरे के कारण, कि लोहा तथा मैग्नीशियम तत्व के अभाव के कारण होता है क्लोरोसिस। ठीक है, क्लोरोसिस यूजुअली आकर्स इन स्ट्रॉन्ग लाइट ड्यू टू एक्सेसिव रेस्पिरेशन, इन डार्कनेस ड्यू टू लैक ऑफ आयरन अथवा मैग्नीशियम। देखिए यहाँ जिंक अगर होता है तो जिंक भी हो सकता है। ठीक है, जिंक भी होता है। ठीक है, अब यहाँ अब चूंकि मैं साका कह दिया तो जिंक भी होता है। ठीक है, आयरन अथवा मैग्नीशियम अथवा जिंक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका जो राइट आंसर है डी इज द राइट आंसर। ड्यू टू लैक ऑफ आयरन, लोहा तथा मैग्नीशियम तत्व के अभाव के कारण क्लोरोसिस की प्रक्रिया प्रदर्शित होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन से तत्व जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से तत्व जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, ऐसा यह कह रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा भाई? एक बार इंग्लिश भी देख लीजिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, इसमें देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका जो राइट आंसर है वह है मोलोब्डिनम। ए इज द राइट आंसर, मोलोब्डिनम। ठीक है, मोलोब्डिनम इज द राइट आंसर। ठीक है, मोलोब्डिनम आयन जो होता है नाइट्रोजन चक्र में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो अवशोषण होता है वो पौधे जो होते हैं MO++ के रूप में करते हैं। ठीक है दोस्तों, और यह तत्व जो होता है नाइट्रोजनेज एंजाइम का महत्वपूर्ण घटक भी होता है। ठीक है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ताजे जल परितंत्र में शैवाल की वृद्धि के लिए सबसे सीमाकारी कारक है। ठीक है, ताजे जल परितंत्र में शैवाल की वृद्धि के लिए सबसे सीमाकारी कारक है। कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड है, कि जल है, कि नाइट्रोजन है, कि प्रकाश है। देख लीजिए, द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर ऑफ द ग्रोथ ऑफ एल्गी ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन अ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, की नाइट्रोजन, की सनलाइट। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? तो हम आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? बी इज द राइट आंसर, जल। ठीक है, जल इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 9 कह रहा है पौधों का मृदा विहीन संवर्धन क्या कहलाता है? पौधों का मृदा विहीन संवर्धन कह रहा हार्टिकल्चर, पोमोकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स, एक्वाकल्चर। सॉइल लेस कल्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। ठीक है, सॉइल लेस कल्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड हार्टिकल्चर, पोमोकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स, एक्वाकल्चर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल फटाफट आप लोग कमेंट भी करते रहिए दोस्त, थोड़ा सा संख्या भी बढ़ा दीजिए भाई, मैं बार बार आपको कहता हूँ। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का सी, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, देखिए हम आपको बताते हैं जो हाइड्रोपोनिक्स होती है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है, और यह पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें मृदा की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें मृदा की आवश्यकता मेरे दोस्त नहीं होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि एक एंजाइम का अमीनो अम्ल वाला भाग क्या कहलाता है? एक एंजाइम का अमीनो अम्ल वाला भाग क्या कहलाता है? ठीक है, कह रहा एपो एंजाइम, की होलो एंजाइम, को एंजाइम, को फैक्टर। द अमीनो एसिड पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड
एपो एंजाइम। ए इज द राइट आंसर मेरे दोस्त, ए इज द राइट आंसर, एपो एंजाइम। ठीक है, क्योंकि एपो एंजाइम एक निष्क्रिय एंजाइम होता है जो कि कार्बनिक या अकार्बनिक को फैक्टर से जुड़कर सक्रिय एंजाइम बनाता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्त? ठीक है, कह रहा है स्टोमेटिव नियमन में निम्न धातु आयन प्रयुक्त होता है। स्टोमेटिव नियमन, ठीक है, स्टोमेटा का खुलना और बंद होना। ठीक है, कह रहा है द मेटल आयन इन्वॉल्व इन स्टोमेटल रेगुलेशन। स्टोमेटल रेगुलेशन में कौन सा जो है मेटल आयन इन्वॉल्व होता है? कह रहा आयरन इन्वॉल्व होता है कि जिंक होता है कि मैग्नीशियम होता है कि पोटेशियम होता है, क्या होता है मेरे दोस्त? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है फटाक से आप लोग भी बता दीजिए। ठीक है, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। इसमें से बहुत लोगों की तैयारी बहुत सुपर चल रही है मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्त? पोटेशियम। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर है पोटेशियम डी नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दें आपको दोस्त कि जो गार्ड सेल्स में मैलिक एसिड मैलेट आयन तथा हाइड्रोजन आयन में टूट जाती है दोस्त। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा खनिज रक्षक कोशिका में, गार्ड सेल में, ठीक है, कौन सा खनिज रक्षक कोशिका में जल विभव का नियंत्रण करता है? कह रहा सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन। विच मिनरल मेनली रेगुलेट्स द वाटर पोटेंशियल ऑफ गॉड सेल? सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा मेरे दोस्त? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त हम आपको बता दें, पोटेशियम आयन जो होता है वह रक्षक कोशिका में जल विभव का नियंत्रण करता है। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं भाई। 13 नंबर क्या कह रहा है देख लीजिए। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीज या मैन की कमी से उत्पन्न पादप रोग है। मैग्नीज की कमी से कौन सा पादप रोग उत्पन्न होता है? कह रहा था फूल गोभी का भूरापन, मटर का मार्स स्पॉट, मक्के का सफ़ेद कलिका, चावल का खैरा रोग। ये प्लांट डिजीज ड्यू टू मैग्नीज डिफिशियंसी इज ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर बर्ड, ठीक है, मार्स स्पॉट ऑफ पीज, वाइट बर्ड ऑफ मेज, खैरा ऑफ राइस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा भाई? फटाक से आप लोग बता दीजिए, हम तो बताते ही हैं। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मटर का मार्स स्पॉट। ठीक है, मटर का मार्स स्पॉट इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसकी तरफ भी हम बढ़ लेते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में कौन एंजाइम ऑक्सीजन द्वारा निष्क्रिय हो जाता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम ऑक्सीजन द्वारा निष्क्रिय हो जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, इस प्रश्न को आप जरूर ध्यान रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इनएक्टिवेटेड बाय ऑक्सीजन? ठीक है, कि कौन सा ऑक्सीजन द्वारा निष्क्रिय हो जाता है एंजाइम? कह रहा है डिहाइड्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज, फास्फेटेज, यूरिएज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए बात करते हैं। इसका राइट आंसर जो है नाइट्रोजिनेज है मेरे दोस्त। नाइट्रोजिनेज जो होता है ऑक्सीजन द्वारा क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी भाग लेता है, और जो मोलोब्डिनम होता है इस एंजाइम का घटक होता है। ठीक है दोस्त, चलिए, और जिस कारण से यह एंजाइम ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कह रहा है पादप वृद्धि पर अकार्बनिक लवणों के प्रभाव को सर्वप्रथम दर्शाया था। ठीक है, द रोल ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट इन प्लांट ग्रोथ वाज एट फर्स्ट इंडिकेटेड बाय। इनऑर्गेनिक एलिमेंट का प्लांट ग्रोथ पर जो इंडिकेटेड है, अर्थात सर्वप्रथम इसके प्रभाव को किसने दर्शाया था? ठीक है, पादप वृद्धि पर अकार्बनिक लवणों के प्रभाव को सर्वप्रथम किसने दर्शाया था? ऐसा कह रहा है। कह रहा है वुडवर्ड, स्टीवर्ट की डिसोस्यूर और नोप। तो किस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त वो क्या है? डी इज द राइट आंसर, नोप। ठीक है, तो चलिए आज के हमारे दोस्त बस इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर आप लोगों से मिलेंगे नए लेक्चर को लेकर। ओके,